मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज चर्चा करना चाहूंगा कि प्रोबेट क्या होता है, प्रोबेट किस चीज़ का बनाया जाता है और प्रोबेट बनाने के लिए, प्रोबेट को तैयार करने के लिए हम कहाँ पे पिटीशन फाइल करते हैं, किस कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं, कानून में इसका प्रोविजन कहाँ पे है। इन तमाम टॉपिक पे एक एक करके मैं बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो फ्रेंड्स प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं सबसे पहले कि प्रोबेट होता क्या है। जब किसी प्रॉपर्टी का किसी व्यक्ति के द्वारा उस प्रॉपर्टी का वसीयत तैयार किया जाता है, विल तैयार किया जाता है, तो विल तैयार करने के बाद, वसीयत बनाने के बाद उस प्रॉपर्टी वसीयत का चाहे तो वो रजिस्टर्ड करवा लेते हैं या फिर वो अनरजिस्टर्ड रहता है। अनरजिस्टर्ड रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो थोड़ा बहुत वैल्यू बढ़ता है। लेकिन उस वसीयत को पुख्ता करने के लिए, उस वसीयत को पूरा प्रभावी बनाने के लिए, उस वसीयत को अपने नाम पे कराने के लिए, उसको दाखिल खारिज करवाने के लिए, ये सब करवाने के लिए आपको प्रोबेट तैयार करना पड़ता है। आपको प्रोबेट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से प्रोबेट का डिग्री लेना पड़ता है। लेकिन प्रोबेट यही होता है कि वसीयत का जो भी वसीयत बनाया जाता है उस वसीयत का प्रोबेट तैयार किया जाता है। प्रोबेट का प्रोविजन जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 264 से 300 तक इसका प्रोविजन दिया गया है। अब अगला प्रश्न आता है कि प्रोबेट के लिए हम पिटीशन कहाँ पे फाइल करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रोबेट के लिए आपका जो क्षेत्राधिकार है, ज्यूरिडिक्शन है, जिस ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आपका एड्रेस आता है उसके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में आप प्रोबेट के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इसके लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 276 में इसका प्रोविजन है कि आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में प्रोबेट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब बात आती है कि प्रोबेट पिटीशन का जो हम अपोजिट पार्टी बनाएंगे, अपोजिट पार्टी किसे बनाएंगे। तो अपोजिट पार्टी फ्रेंड्स हम उसे बनाएंगे जो प्रोबेट वसीयत करता थे, जिसने वसीयत बनाए थे उनके जो क्लास 1 के जो उसके उत्तराधिकार हैं, जो क्लास 1 के उसके उत्तराधिकार थे या फिर हैं, उनको हम उसमें पार्टी बनाते हैं, उनका पूरा नाम लिखते हैं, सभी का नाम लिखते हैं। उनका इसके लिए उनका वंशावली होना हमें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसका हम एड्रेस लिखते हैं, जिससे कि कोर्ट में जब उसको पिटीशन को फाइल किया जाए तो उन सभी को वो नोटिस जाए। और फ्रेंड्स, एक ध्यान रखने वाली बात है, प्रोबेट के लिए हम तब पिटीशन फाइल करते हैं जब वसीयत बनाने वाले व्यक्ति जो है, जिसने आपको वसीयत किया है अपनी प्रॉपर्टी, वो व्यक्ति की मृत्यु हो गया हो। उसके बाद ही आप प्रोबेट के लिए पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि यदि हमारे पिताजी ने ही वसीयत के थ्रू हमें जब जमीन दे दिया है तो उसके प्रोबेट करने की क्या आवश्यकता है। सही बात है, आपके पिताजी ने यदि आपको खुद जमीन वो दे दिया है तो आपको प्रोबेट करने की आवश्यकता नहीं है। उस वसीयत के आधार पे आप सक्सेशन सर्टिफिकेट बना सकते हैं और ट्रांसफर, या फिर जमीन जो है अपने आप ट्रांसफर आपके नाम पे हो जाती है। लेकिन आप सक्सेशन सर्टिफिकेट बना रहे, अपना वंशावली बना ले, वंशावली बनाने के बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट बना ले, या अंचला अधिकारी के पास एप्लीकेशन आप वंशावली के आधार पे दे दें और अपने नाम पे वो जमीन ट्रांसफर करवा के और उसका आप वो करा सकते हैं। ये चीजें वहां पे लागू होती है जहां पे मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति से आपको वसीयत के रूप में कोई प्रॉपर्टी प्राप्त हुआ है, जिसने वसीयत सिर्फ किया है और कुछ नहीं किया था, लेकिन उनके जो क्लास 1 के जो उत्तराधिकार है, उसके जो बच्चे हैं, वो बच्चे आपको कल हो गए कोई ऑब्जेक्शन ना करे उसके लिए, इसलिए उस प्रॉपर्टी का क्या करते हैं, हम प्रोबेट कर लेते हैं। तो प्रोबेट क्या होता है, प्रोबेट का एप्लीकेशन कहां पे डालते हैं और प्रोबेट का पिटीशन डालने के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत कौन सी सेक्शन में प्रोविजन है, ये मैंने अभी बताया आपको। अब जब प्रोबेट का पिटीशन आप कोर्ट में फाइल करते हैं, उसके बाद अपोजिट पार्टी को, यानी जो प्रोबेट के जो वसीयतकर्ता के जो क्लास 1 के जो उत्तराधिकार हैं उनको नोटिस जाता है। वो सारे आते हैं कोर्ट में आने के बाद वो दो प्रश्न कर सकते हैं। चाहे तो उस प्रोबेट का अपोजिट में खड़े हो सकते हैं, उसके लिए वो विरोध कर सकते हैं कि नहीं ये वसीयत गलत बनाया गया था, या फिर उसको वो सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं ये वसीयत सही है, इसीलिए इसमें कोई मतलब हमें कोई इस पे रोक नहीं है। ये वसीयत जो बनाया गया है, मेरे पूर्वज ने जो भी ये वसीयत बनाए हैं ये सही बनाए हैं।
हैं। यदि वो विरोध नहीं करता है तब तो कोर्ट जो है उस वसीयत के जितने भी प्रॉपर्टी का जो भी वसीयत में जो आप डिटेल देते हैं, जैसे जो व्यक्ति ने वसीयत किया था वो प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल, उसके एड्रेस, सारे डिटेल रहते हैं उसमें, वो चीज़ों को वो कोर्ट देख के आपके फेवर में प्रोबेट जारी कर देता है। लेकिन यदि उसके जो जमीन आपको जो प्रॉपर्टी वसीयत किए थे उनके यदि कोई वारिश है और वो वारिश यदि ऑब्जेक्शन उसमें लगाते हैं तो ऑब्जेक्शन लगाने के बाद उसमें सिविल सूट की तरह उसे ट्रीट किया जाता है। उसके बाद जो है वो कोर्ट जो है एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं, उसके बाद ही उसको जो यदि सिविल सूट के तहत देखने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज को वो सही लगता है उसके बाद ही प्रोबेट आपको जारी करता है। प्रोबेट फ्रेंड्स यदि वो अपोजिट पार्टी जो है कोई विरोध नहीं करते हैं तो उसको समरी सूट के तहत जज जो है वो देखते हैं और समरी सूट के तहत उसको देखते हुए उसमें आपके फेवर में प्रोबेट जारी कर दिया जाता है। जब एक बार आपको प्रोबेट जारी कर देता है तो उसके बाद आप प्रोबेट का जो है सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से निकाल लीजिए ऑर्डर का, और सर्टिफाइड कॉपी निकालने के बाद आपकी वसीयत के एक प्रति के साथ उसको प्रोबेट का जो सर्टिफाइड कॉपी है उसके साथ आपको अंचलाधिकारी यानी सीओ के पास आपको जो सर्किल ऑफिसर होते हैं ब्लॉक में उनके पास आपको वो देना पड़ता है, और वो जब वहां से वेरीफाई कर देते हैं उसके बाद उनको आप दाखिल खारिज करा सकते हैं। जब आपके नाम से एक बार वो चीजें दाखिल हो खारिज हो गई तो फिर वो प्रॉपर्टी आपके नाम से हो जाती है। तो प्रोबेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्रोबेट कराना किसी वसीयत का बहुत ही जरूरी होता है। जो वसीयत में आपको जमीन कहीं से मिला हुआ है, जो आपके पिताजी ने नहीं वसीयत किए हैं, किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको वसीयत किए थे, वसीयत से जो जमीन मिला हुआ है वो जमीन यदि आप ऐसे वसीयत के रूप में रखे हैं तो कल होके उसका वारिस जो है वो उस वसीयत को फाइट कर सकते हैं, उस वसीयत पे जो है दावा पेश कर सकते हैं कि नहीं ये वसीयत गलत बना था। इसीलिए आप यदि एक बार प्रोबेट करा लेते हैं, प्रोबेट आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट से ले लेते हैं उस वसीयत को, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और विशेष यदि आप जानकारी चाहते हैं इसके लिए तो आप इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 264 से 300 पढ़ लीजिए, आपको सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और फिर भी यदि आप लोगों को पढ़ने से भी कंफ्यूजन यदि नहीं क्लियर होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जाते जाते मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और इसी तरीके की जानकारी आप यदि चाहते हैं या किसी भी लीगल टॉपिक्स की जानकारी आप चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपके स्क्रीन पे शो करेगा, आप देख लेना। और यदि मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं तो आप मेरा कॉल नंबर भी स्क्रीन पे शो करेगा, उसे आप बुक कर सकते हैं, ये पेड होगा, ये चीज़ मैं पहले बता देता हूं। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए